नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसमें एसएससी जीडी के ऑलरेडी 10 सेट कर चुके हैं। आज जो है 11वां सेट हम करेंगे हिंदी के जिसमें 20 प्रश्न होंगे और 20 प्रश्नों को व्याख्या सहित हल इसका देखते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि बहुत परिश्रम करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है, ठीक है? इसके लिए हमें दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त मुहावरा चुनना है कि बहुत परिश्रम करना का मुहावरा क्या होता है। तो सबसे पहला देखते हैं, दिन रात ना होना, ठीक है? दिन रात ना होना इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर समय हर समय पर परिश्रम करना, ठीक है? हर समय परिश्रम करना। बहुत परिश्रम करना इसका अर्थ नहीं होगा, ठीक है? अगर इस यहाँ होता कि दिन रात एक करना, दिन रात एक करना, तो जो है इसको हम बहुत परिश्रम करना कह सकते थे। फिलहाल के लिए ये विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा विकल्प है अत्यधिक जुगाड़ लगाना। अत्यधिक जुगाड़ लगाना यानी कि गोटी बैठाना जिसको कहते हैं या जुगाड़ लगाना, इसका परिश्रम से कोई भी लेना देना नहीं है। अगला है आकाश पाताल एक करना, ठीक है? आकाश पाताल एक करना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है बहुत बहुत परिश्रम बहुत परिश्रम करना, ठीक है? अगर इसके हम वाक्य प्रयोग की बात करें, इसके लिए अगर हम कोई वाक्य प्रयोग करते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि परीक्षा पास करने के लिए उसने आकाश पाताल एक कर दिया, ठीक है? या परीक्षा पास करने के लिए उसने बहुत परिश्रम किया। आप देख सकते हैं दोनों का प्रयोग करने पे समान अर्थ इसमें से आएगा, ठीक है? चौथा विकल्प हम देखें, आग में घी डालना। आग में घी डालना का क्या होता है? ये इसका अर्थ होता है क्रोध भड़काना। क्या होता है? क्रोध भड़काना, ठीक है? क्रोध भड़काना। तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा, तो विकल्प 3 जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। उचित अर्थ का चयन करना है। क्या है? मुहावरा है आंखों के आगे नाचना। आंखों के आगे नाचना। आंखों के आगे नाचना का क्या होता है अर्थ? जब हम कोई अ, किसी विशेष ट्रॉमा से गुजरते हैं या कोई ऐसी चीज जो हमसे बिछड़ जाती है, वो उसकी याद बहुत आती है, ठीक है? जो हर समय याद आती है, तो उसको जो हम कह सकते हैं कि जो चीज बहुत ज्यादा हमको याद आती है, उसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि वो चीज हमारे आंखों के सामने नाचती रहती है, यानी कि हमारे दिमाग में वो जो चीज बस जाती है। तो अगर हम विकल्पों के आधार पर देखें, तो पहला देखते हैं, देखने को जी चाहना, ठीक है? देखने को जी चाहना इसका उपयुक्त तो नहीं होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या है। क्रोध करना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? प्रतीक्षा करना ये भी सही नहीं होगा। बाकी अगर हम पहला और चौथा विकल्प देखेंगे तो थोड़ा सा एक समान दिख रहा है, पर चौथा विकल्प है कि हर समय याद रहना, हर समय याद रहना। पहला है देखने को जी चाहना, देखने को जी चाहना। अगर हम देखने को जी चाहना की बात करें, तो किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है तो उसको भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जब हमारे पास विकल्प है हर समय याद रहना, तो जो है विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 1 नहीं करेंगे। अगर विकल्प 4 नहीं होता तो हम 1 को भी लेकर चल सकते थे, ठीक है? अगला है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसको ध्यान देना है। पहला शब्द है हमारा शोषण। देखिए कोई भी शब्द हो, किसी भी प्रकार का शब्द हो, अगर उसमें हमको लिंग निर्धारण करना है कि किस लिंग का ये शब्द है, तो हमारा सबसे पहला फंडा यही होना चाहिए कि हम उसको एक वाक्य प्रयोग करके देखें। अगर उस वाक्य में जिस तरीके से वो सेट हो जाता है, तो हम उसी आधार पर उसका लिंग निर्धारण कर देंगे, ठीक है? पहला है शोषण करना। उस अगर हम देखें एक वाक्य लिखते हैं कि उस लड़के लड़के का शोषण शोषण किया गया किया गया। आप देख सकते हैं शोषण के साथ किया का प्रयोग हुआ है, ठीक है? अगर मान लीजिए लड़का का प्रयोग किया, अगर हम यहाँ पे लड़की का भी प्रयोग करते, उस लड़की का, उस लड़की की नहीं करते हैं यहाँ पे, फिर भी हम उस लड़की का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है? क्यों? क्योंकि शोषण जो है एक पुल्लिंग शब्द है, इसके साथ की का प्रयोग नहीं हो सकता है। आप वाक्य प्रयोग करके इसका देख सकते हैं, ठीक है? दूसरा विकल्प दिया गया है इस कार्य, ठीक है?
तो अगर यहाँ पे लिखें कि उस लड़के लड़के को इस कार्य का अनुभव अनुभव नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कार्य के साथ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लड़की शब्द का भी प्रयोग करते तब भी जो है उस लड़की का इस कार्य का उस लड़की को सॉरी उस लड़की को इस कार्य का अनुभव नहीं है। तो कार्य के साथ हमेशा का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर की जो है ये प्रयोग नहीं होगा, यानी कि ये भी जो है पुल्लिंग है। ठीक है, अगला है पोषण। पोषण, अगर इसके लिए हम बात करें तो हम वाक्य लिखें अगर कि संतुलित संतुलित आहार से शरीर शरीर को पर्याप्त या पोषण मिलता है। पोषण मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिलता का प्रयोग हुआ है, न कि मिलती का। ठीक है, यहाँ पर ती का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ये भी जो है एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। पोषण भी पुल्लिंग शब्द है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर बचता है, वो है जड़ता। ठीक है, अगर इसके लिए हम बात करें तो ये जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी तीन जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगर इसके हम वाक्य प्रयोग करके बात करें इसकी, अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं तो देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वह जड़ता में चली गई। वह जड़ता 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 में चली गई। जड़ता में चली गई और वहीं सो गई। जड़ता का देखिए दो अर्थ होता है। एक तो होता है मूर्छित होना। ठीक है, मूर्छित होना, और दूसरा होता है इसका अर्थ मूर्ख। ठीक है, तो दोनों अर्थ से साथ साथ ये जो है एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखें हम, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है। वाक्यांश क्या है कि आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहा जाता है, ये देखना है हमको। तो पहला है पहला विकल्प दिया है यहाँ पे निशाचर। निशाचर के लिए क्या, निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशाचर का अर्थ होता है जो रात में विचरण करता है। रात में विचरण विचरण करने वाला, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं निशाचर। ठीक है, निशाचर, निशा यानी कि रात्रि, चर मतलब चलने वाला। अगला है भूमिचर। भूमिचर क्या होता है? जो भूमि पर रहता है, यानी कि जो धरती पर रहने वाला, इसको क्या कहते हैं? भूमिचर कहते हैं। नभचर यानी कि जो आकाश में विचरण करता है, यानी कि यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, अगला है जलचर, यानी कि जल यानी कि पानी में रहने वाला। ठीक है, यानी कि तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5, अभ्यागत का पर्याय क्या है? अभ्यागत का पर्यायवाची देखना है हमको क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अभ्यागत का अर्थ क्या होता है। अभ्यागत का अर्थ होता है अतिथि। ठीक है, अतिथि। तो इसी से मिलता जुलता शब्द हम ढूंढेंगे। तो अभ्यागत का अर्थ होता है अतिथि। अतिरिक्त सही नहीं है, मेहमान। आप देख सकते हैं कि मेहमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ अतिथि होता है। आगत भी नहीं होगा और अतीत भी नहीं होगा, ये इसके उत्तर नहीं होंगे। अगला है प्रश्न संख्या 6, जो शिव की उपासना करता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जो शिव के लिए उपासना करता हो उसको क्या कहा जाता है? सबसे पहला देखेंगे, पहला विकल्प है भक्त।
भक्त क्या होता है? भक्त कौन होता है? जो किसी की जो किसी की भक्ति भक्ति या उपासना करता हो, उसको क्या कहते हैं? भक्त। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, वो शिव का भी हो सकता है, विष्णु का भी हो सकता है, कृष्ण का भी हो सकता है, ठीक है? तो उसको हम भक्त कहेंगे, जो किसी के का भी भक्त हो। अगला जो है विकल्प बी जो दिया है वो है वैष्णव, यानी कि जो विष्णु का भक्त हो, विष्णु का भक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। ठीक है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अगला है शैव, यानी कि जो शिव का शिव का भक्त हो या जो शिव की उपासना करता हो, उसको क्या कहते हैं? शैव। तो विकल्प 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शाक्त क्या होता है? शाक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, या आगे की परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि वह जो तांत्रिक रीति से शक्ति अर्थात देवी की पूजा करता है, यानी कि तांत्रिक तांत्रिक रीति से देवी की पूजा पूजा करने वाला, इसको क्या कहते हैं? हम शाक्त कहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया शब्द है, इसको आगे के परीक्षाओं के लिए आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा का विलोम क्या होता है? तो सबसे पहले तो हमको निंदा का अर्थ पता होना चाहिए कि निंदा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो निंदा का अर्थ होता है कि किसी के सामने किसी किसी के सामने दूसरे की बुराई करना, किसी के सामने दूसरे की दूसरे की बुराई बुराई करना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम निंदा कहते हैं। सबसे पहले हमें अर्थ पता हो गया। अगर हम विकल्पों पे जाएं तो स्फूर्ति, स्फूर्ति क्या होता है? स्फूर्ति अ, का अर्थ होता है फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है, ये इसका अर्थ है। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलस्य, आलस्य, ठीक है। तो ये इससे मिलता जुलता नहीं है, तो इसका सही विकल्प नहीं होगा ये। अगला है बुराई। निंदा का विलोम बुराई नहीं होता है, निंदा का पर्यायवाची विलोम बुराई कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका अर्थ देखा कि किसी के सामने दूसरे की बुराई करना निंदा होता है, तो ये एक प्रकार का पर्यायवाची है, पर्याय ठीक है, किसका? निंदा का। तीसरा विकल्प है प्रलाप। प्रलाप ये भी नहीं होगा। प्रलाप का जो विलोम होता है, प्रलाप का विलोम होता है संवाद, संवाद, ठीक है, तो ये भी सही नहीं होता। अगला है स्तुति। स्तुति जो है, स्तुति यानी कि गुणगान, यानी कि प्रशंसा, 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 यानी कि विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 की बात करें हम, तो प्रश्न 8 है दिया है कि तालाब का किनारा, तालाब का किनारा, तालाब का किनारा जो है तालाब का किनारा अत्यंत सुंदर दिख रहा है। तालाब का किनारा इसमें इस वाक्य में प्रयुक्त किनारा जो शब्द है, इसके लिए अनेकार्थी शब्द का चयन करना है कि इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा। तो तालाब का किनारा, किनारा क्या होता है आप जानते हैं, जैसे जो तट होता है तालाब का या जो छोर होता है उसी को हम किनारा कहते हैं। तो उसी प्रकार के शब्दों को हम देखेंगे कि पहला विकल्प क्या दिया है? माध्यम। माध्यम, माध्यम जो है ये कहीं से भी इसका कोई संबंध किनारा से नहीं है, इसलिए ये जो है उत्तर सही नहीं होगा। ठीक है, माध्यम का अर्थ होता है, क्या होता है? माध्यम का अर्थ होता है जरिया, जरिया, ठीक है, तो ये सही उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प है हाशिया। हाशिया जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी अर्थ होता है किनारा। किनारा क्यों अर्थ होता है इसका? किनारा इसलिए अर्थ होता है कि जैसे जब आपको कोई भी प्रश्न पत्र मिलता है तो आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न पत्र है आपका, एक कॉपी मिली है आपको, तो जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो दोनों तरफ जो है एक किनारा बनाते हैं, ठीक है, इसको ही हाशिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस रेखा को हाशिया कहा जाता है, जो कि हम लिखने के लिए अलाइनमेंट करते हैं किसी भी पेज का। तो यही इस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किनारा का जो है अनेकार्थी शब्द जो है वो हाशिया भी होता है।
अगला हम देखें सलीका। सलीका जो है, सलीका का अर्थ होता है तरीका, तरीका या ढंग। ठीक है, ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। या अंदाज, अंदाज भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। अंदाज जैसे होता है अनुमान लगाना, अनुमान। ठीक है, तो विकल्प दो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9, स्वामी के लिए विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वामी का सबसे पहले तो अर्थ पता होना चाहिए कि स्वामी का अर्थ क्या होता है। तो स्वामी का अर्थ होता है मालिक। स्वामी का अर्थ क्या होता है? वो होता है मालिक या प्रभु। ठीक है, अब इसके विलोम की बात करेंगे तो विलोम पहला विकल्प क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा जो है, श्रद्धा का विलोम होता है घृणा, घृणा। ये इससे कहीं भी मिलता जुलता नहीं। ठीक है, अगला है श्रीमती, श्रीमान। श्रीमान का क्या होता है? श्रीमती, श्रीमती। दाता का क्या होता है? दाता का अर्थ क्या होता है? देने वाला। तो इसका विकल्प, इसका विलोम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा याचक, यानी कि मांगने वाला। अगला हो जाएगा दास। दास जो है स्वामी का सही विलोम है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? दास का विलोम क्या होता है? दास का विलोम होता है नौकर, नौकर या गुलाम। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 10। इसमें क्या कह रहा है कि अ, चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। चलिए, उपयुक्त वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। अशुद्धि रहित वाक्य का चयन करना है। ठीक है, इसमें इस वाक्य में अशुद्धि है, उस अशुद्धि का उस अशुद्धि को चयन करना है कि इस विकल्प में चयन करना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस वाक्य को सही से पढ़ते हैं पहले, कि चिंता यह है कि, ठीक है, सबसे पहले तो ये गलत है कि यहाँ पर जो है क में छोटी की मात्रा होगी, ये वाला की होगा। पहली गलती हमें मिल गई। यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। पुनरुत्थान जो है एक वर्तनी रूप से अशुद्ध शब्द है, ये सही शब्द नहीं है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा पुनरुत्थान। ठीक है, नौ पर जो है कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, ये इसका सही वर्तनी शुद्धि वाला शब्द हो जाएगा। तो अब बस देख लेते हैं कि कौन से विकल्प में ये दोनों दिया हुआ है कि चिंता यह है कि, ये भी गलत है। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। आप देख सकते हैं दोनों को इसमें सही कर दिया गया है। तो विकल्प बी जो है, यानी कि दूसरा विकल्प, ये सही हो जाएगा। अन्य विकल्पों को देखें कि चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा। यहाँ पर जो है ये दिया गया है पढ़िए। ठीक है, गलती से ये देखिए सही मात्रा यहाँ पर लगा दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चिंता यह है कि देश का पुनरुत्थान कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पर पुनरुत्थान दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प दो जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विकल्प प्रश्न संख्या 11। प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्या है? सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है। पहले तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लिखावट हिंदी की, ये तीनों पे जो है अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, रेखांकित शब्द है, बहुत सुंदर है। सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है। तो रेखांकित खंड जो है उसको उसका सही विकल्प चयन करके वाक्य को शुद्ध करना है। तो अगर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि सीमा की लिखावट हिंदी की बहुत सुंदर है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये शब्दों का क्रम है, ये सही नहीं है। इन शब्दों का क्रम जो है वो सही करके इस वाक्य को त्रुटि रहित किया जा सकता है, यानी कि शुद्ध किया जा सकता है। तो अगर हम इस वाक्य को सही लिखने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं कि सीमा, ये तो ऐसे ही रहेगा, हमें सिर्फ रेखांकित भाग को ही पलटना है। ठीक है, सीमा की, सीमा की हिंदी की लिखावट, सीमा की हिंदी, हिंदी की लिखावट, लिखावट, लिखावट बहुत बहुत सुंदर है, सुंदर है। आप देख सकते हैं कि अगर हमने लिखावट हिंदी के जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा स्थान परिवर्तन कर दिया तो ये वाक्य जो है शुद्ध हो चुका है। तो बस ये देख लेंगे कि ये
विकल्प हमें कौन से नंबर पे दिया गया है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको देख सकते हैं कि विकल्प 4 जो है इसमें ये चीज दी गई है। अगला है प्रश्न संख्या 12। दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है। तो पहला विकल्प है कि कोई अपना ही कई बार आपका सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। देखिए अपना जो रेखांकित शब्द है, ये अपना शब्द जो है ये संज्ञा शब्द नहीं है, ये एक प्रकार का सर्वनाम है। ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, इसलिए जो है सही उत्तर जो है पहला ही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा की दृष्टि से ये वही वाक्य अशुद्ध है। अगर बाकी विकल्पों की बात करें तो मित्र जो है, मित्र एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा के भेदों को किसी तरह हम देखते हैं अच्छे से। चतुराई जो है ये एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। मित्रता भी जो है वो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। तो आप देख सकते हैं कि बाकी के 3 विकल्पों में जो है हमें संज्ञा मिल रहा है, रेखांकित शब्द जो है, लेकिन विकल्प 1 में जो रेखांकित शब्द है वो संज्ञा ना होकर के वो सर्वनाम है, इसलिए जो है वो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 खाली स्थान रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तत्सम शब्द का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द का ही प्रयोग इसमें हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो देखते हैं कि तत्सम कौन कौन से तत्सम शब्द इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है कोटि। कोटि जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? वो होता है करोड़, ठीक है। कुकुर, कुकुर भी तत्सम शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कुत्ता, ठीक है, यानी कि इसका तद्भव शब्द। करोड़ जो है ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है, ठीक है। कज्जल, कज्जल भी एक प्रकार का तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा काजल, ठीक है। अगर हम देखें कि कौन सा उत्तर सही है, तो आप पहला तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का तद्भव शब्द है, तो ये तो चूज नहीं कर सकते हैं। बाकी 3 विकल्प है हमारे पास, कोटि, कुकुर और कज्जल। तो अगर हम इस वाक्य के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात की गई है, यानी कि एक संख्या यहाँ पर भरना है हमको, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर 23 दिया गया है, तो 23 कुत्ता नहीं होगा, 23 काजल नहीं होगा, 23 करोड़ की ही बात कर रहा है, तो विकल्प 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। हमारे यहाँ आपके यहाँ मेरे लिए कुछ खाली स्थान हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ, ठीक है। उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प का चयन करके उपरोक्त वाक्य को पूर्ण करना है। तो हमें दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से वाक्य सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म को उठाना है और जो यहाँ पे सही लगे उसको फिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला विकल्प है हमारे पास मीठा सीठा। मीठा सीठा, अगर इसका हम प्रयोग करके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके यहाँ मेरे लिए कुछ मीठा सीठा हो तो बताइए, मैं इस समय बेकार हूँ, ठीक है। देखिए मीठा सीठा जो है ये सार्थक और निरर्थक तो है, लेकिन इस वाक्य के हिसाब से इसका प्रयोग अनुचित हो जाएगा, क्योंकि इस समय मैं बेकार हूं तो मुझे मीठा खिलाइए, इसका कोई उचित अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा विकल्प है काम वाम, ये भी एक प्रकार का सार्थक और निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके यहाँ मेरे लिए कुछ काम वाम हो तो बताइए, इस समय मैं बेकार हूँ, ठीक है। तो विकल्प 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब व्यक्ति बेकार होता है, उसके पास कोई कार्य नहीं होता है, तो ही वो काम की तलाश में होता है, तो विकल्प जो 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15। इसमें दिया गया है कि हमारे संविधान में स्त्री के अधिकारों के संबंध में क्या प्राविधान है। उपर्युक्त वाक्य के किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसको हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे इस शब्द को अंडरलाइन किया है, ये प्राविधान जो है ये गलत शब्द है। प्राविधान गलत शब्द है, इसका सही वर्तनी शुद्ध जो शब्द है वो होता है प्रावधान। प्रावधान, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पहला ही विकल्प दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है प्रश्न संख्या 16 और आप देख सकते हैं इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें कुछ खाली स्थान की पूर्ति करनी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका एनोटेड पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है इसका एनोटेड पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं विकल्पों को कि पहला है यहाँ से स्टार्ट होता है कि अस्तित्ववादी व्यक्ति का अस्तित्व किसी बाह्य सत्ता नहीं मानते। बाह्य सत्ता के विकल्प क्या है? अधीन, अंतर्गत, अनाधीन, शिकंजे। ठीक है, यहाँ पर जो पहला विकल्प है ये अधीन, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी यही बात कर रहा है कि किसी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है जो किसी वाह्य सत्ता के अधीन अपने आप को नहीं मानता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधीन शब्द इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 17, यानी कि इसमें दूसरा देखना है कि यहाँ पर तो हो गया है अधीन, यहाँ पर हमने अधीन भर दिया है। अगला है उनके अनुसार मनुष्य अपने तथा तथा फल स्थान अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। अगर हम विकल्प के अनुसार देखें तो देख सकते हैं कि भाग्य का विकासकर्ता, निर्माता, प्रस्तुतकर्ता और व्याख्याता। अगर हम देखें इसमें तो विकल्प 2 जो है इसका ज्यादा सटीक उत्तर दिख रहा है। अगर यहाँ पे भर के देखते हैं तो देखेंगे कि निर्माता, अपने भाग्य का निर्माता जो है तथा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी स्वयं है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। इसमें देखेंगे कि यहाँ से पढ़ते हैं, बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में खाली स्थान नहीं हो सकता भी नहीं हो सकता। इसमें बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में जीवित नहीं हो सकता। जीवित तो रहता ही है, तभी उसके अस्तित्व बोध की बात की जा रही है। परतंत्र, परतंत्र जो है वो परतंत्र क्या होता है? ये स्वतंत्र का जो है विलोम है, यानी किसी के अधीन होना। बिना अस्तित्व बोध के मनुष्य सच्चे अर्थों में, अगर यहाँ पे स्वतंत्र होता तो अर्थ रख देते थे, परतंत्र तो यहाँ पे नहीं होगा। विकल्प 3 जो है आनंदित भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है यानी कि जिसपे किसी का कोई दबाव ना हो या जो अपने इच्छा के मुताबिक कार्य करता हो। तो विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19। उसमें देखते हैं कि अस्तित्ववादी सुख की खाली स्थान को ही निरर्थक मानते हैं, को ही निरर्थक मानते हैं। तो अगर विकल्प के अनुसार देखें तो पहला विकल्प है लालसा, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखें अस्तित्ववादी सुख की लालसा को ही निरर्थक मानते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 20 और ये अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। तो देखेंगे इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है कि उनके लिए किसी प्रकार की भी सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक खाली स्थान मनुष्य को न तो पूर्णतः संतुष्ट कर सकती है और न सुखी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखे सारे शब्दों को रख के एक बार देखते हैं प्रयोग करके, राजनीतिक अथवा वैज्ञानिक खोज, उन्नति, पराकाष्ठा, अवनति। देखिए अवनति तो होगा नहीं, यहाँ पे उन्नति जो इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।